2020 भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1000 साल पहले उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, जहां कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ प्रतिष्ठापित है। गोल आंखों वाले कृष्ण कालिक जितने काले हैं, बलराम उतने ही श्वेत, जबकि सुभद्रा हल्दी जैसे पीले रंग की। उनकी प्रतिमाएं थोड़ी सी अजीब दिखती हैं। कहते हैं महाभारत युद्ध के 36 साल बाद जारा नामक शिकारी के तीर की वजह से कृष्ण अपना नश्वर शरीर छोड़कर बैकुंठ सिधार गए। बड़ी अनिच्छा से उनके अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया। उनके हृदय को छोड़कर अग्नि ने संपूर्ण शरीर को भस्म कर दिया। हृदय को समुद्र में अर्पित किया गया, जो बाद में नीलमाधव नाम की सुंदर छवि में बदल गया। यह छवि उड़ीसा में एक जनजाति को मिली और उन्होंने उसे एक गुफा में प्रतिष्ठापित कर दिया। राजा इंद्रद्युम्न को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान के लिए अधिक उपयुक्त मंदिर का निर्माण करने का निश्चय किया। आदिवासियों से नीलमाधव को लाने का काम इंद्रद्युम्न ने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी विद्यापति को सौंपा। विद्यापति ने भी होशियारी से उस गुफा का पता लगा लिया जहां नीलमाधव रखे हुए थे। विद्यापति ने उस गुफा के बारे में राजा इंद्रद्युम्न को बताया। जल्द ही राजा इंद्रद्युम्न नीलमाधव को लाने के लिए गुफा तक पहुंचे। आदिवासियों के मना करने पर भी राजा नहीं माने और गुफा में बलपूर्वक घुस गए, परंतु छवि गायब हो गई। इंद्रद्युम्न को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नीलमाधव से क्षमा मांगी। फिर करुणामय नीलमाधव राजा के सपने में आए और उन्हें समुद्र किनारे जाने की सलाह दी। उस सलाह पर अमल करने पर राजा को समुद्र किनारे लकड़ी का ऐसा लट्ठा मिला जिस पर विष्णु के निशान थे। उन्होंने उसे तराशने के लिए शाही कारीगरों को सौंप दिया, लेकिन वे उसे तराश नहीं पाए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के पास आया और उनसे बोला कि वह उस लट्ठे को तराश कर भगवान की प्रतिमाओं में बदल सकता है। शर्त केवल यह थी कि वह एक बंद कमरे में ही काम करेगा और काम खत्म होने तक उसके कार्य में कोई भी व्यवधान नहीं डालेगा। राजा मान गए। बूढ़े आदमी ने खुद को लट्ठे के साथ एक कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों तक राजा लकड़ी के काटने और ठोकने की आवाज सुनते रहे, लेकिन एक दिन ये आवाजें आनी बंद हो गईं। राजा अधीर हो गए और किसी अनहोनी की आशंका में उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर बूढ़े आदमी के बजाय देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा थे, जो 3 अधूरी मूर्तियों को चित्रित कर रहे थे। राजा को देखते ही विश्वकर्मा ओझल हो गए और कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। अंततः इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को उन्हीं रूप में अपने मंदिर में प्रतिष्ठापित कर दिया। ये अधूरी मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं कि पृथ्वी पर कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती है। प्रतिमा में उनके हाथ, पैर, पलकें व कान नहीं हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं और गोलाकार आंखों से पूरी दुनिया को देखते रहते हैं और ये संदेश देते रहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपनी कमियों पर नहीं, बल्कि अपने आसपास दिख रही खुशियों को ढूंढना चाहिए। जय पुरीनाथ, जय जगन्नाथ।